नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद हूँ और अपने YouTube चैनल पर आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जीवन मूल्य के विषय में। कभी न कभी हमारे जीवन में यह प्रश्न जरूर आता है कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है। एक बार की बात है, यही प्रश्न महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य के दिमाग में भी आया। वह बुद्ध जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि गुरुदेव, जीवन मूल्य क्या है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवन का मूल्य तो बाद में बताऊंगा, पहले तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम्हें इसे बेचना नहीं है। शिष्य ने उस पत्थर को उठाया और लेकर बाजार चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर अमरूद बेचने वाले पर पड़ी। वह उस पत्थर को लेकर उस अमरूद बेचने वाले के पास गया और उसने कहा कि मैं इसे बेचना चाहता हूं, इसकी कीमत तुम क्या लगाओगे। उसने उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हें 12 अमरूद दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। फिर उसने उस पत्थर को उठाया और एक आलू बेचने के पास गया। वह आलू व्यापारी से बोला कि मैं इस पत्थर को बेचना चाहता हूं, तुम इसकी कीमत क्या लगाओगे। आलू बेचने वाले ने उस पत्थर को एक बार हाथ में उठाया और फिर कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले 1 बोरी आलू दे दूंगा। फिर उसने उस पत्थर को उठाया और वहां से लेकर वह एक सुनार के पास गया। जो स्वर्ण व्यवसायी था, उसने उस पत्थर को देखा और वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, यह पत्थर तो बहुत ही कीमती है, इसके लिए मैं तुम्हें 50 लाख रुपया दे सकता हूं। उस शिष्य ने कहा कि नहीं, मुझे यह पत्थर नहीं बेचना है, मुझे पत्थर वापस कर दीजिए। उस सुनार ने कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके बदले 2 करोड़ रुपए दे सकता हूं। फिर उस शिष्य ने कहा कि नहीं, मुझे ये पत्थर बेचना ही नहीं है, आप मुझे इस पत्थर को वापस कर दीजिए। फिर शिष्य ने उस पत्थर को उठाया और लेकर पहुंचा उस शहर के एक मशहूर जौहरी के पास में, जो रत्न परखने का काम करता था। जब उस रत्न पारखी ने उस पत्थर को देखा तो पहले एक लाल रंग का चादर बिछाया, फिर उसने उस पत्थर को उस चादर पे रखा, उसकी परिक्रमा की, उसके सामने मत्था टेका और उसने उस शिष्य से पूछा कि ये बताओ, तुम्हें ये पत्थर मिला कहां से। यह अलौकिक और दिव्य पत्थर है, इसके बदले यदि तुम्हें पूरा राज्य दे दिया जाए तभी भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। और इस बार उस शिष्य के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस पत्थर को उठाया और भागते हुए अपने गुरुजी के पास पहुंचा। उसने गुरुजी को सारी बात बताई। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जीवन भी इस पत्थर यानी रूबी की तरह है। लोग अपनी ज्ञान, अपनी समझ, अपनी हैसियत के अनुसार ही इसकी कीमत लगाते हैं। इसलिए कभी दूसरों की नजर में अपनी कीमत को मत आंकना, हमेशा अपनी नजर में अपनी कीमत को ऊंचा रखना। तो बिल्कुल यही कहानी अली बाबा जैसे बड़ी कंपनी के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जैक मा की भी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार दाखिला लेने से मना कर दिया और उनको 30 बार से ज्यादा नौकरी देने से लोगों ने मना किया था, लेकिन उन्होंने अपनी नजर में अपनी कीमत कभी कम नहीं होने दी और आज परिणाम दुनिया के सामने है। वह अली बाबा जैसे दुनिया के सबसे अमीर और बड़ी कंपनियों के संस्थापक हैं। दोस्तों, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि कभी भी अपनी नजर में अपनी कीमत कम नहीं होने दीजिएगा। तो आपको यह कहानी, यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसे लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।